आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। मान लो ए ने बी को एक चेक दिया, तो यहाँ पे जो बी है वो इस चेक को रिसीव कर रहा है, उसको होल्ड करके रख रहा है अनटिल जो है उसको पेमेंट नहीं हो जाती। तो इसका मतलब है कि वो उस चीज़ का होल्डर हो गया, मतलब उस डॉक्यूमेंट का वो होल्ड करके उसने रखा। और होल्डर इन ड्यू कोर्स फिर क्या होएगा? तो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो होल्डर के पास जो फीचर्स नहीं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस जो है वो मिलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स में। तो हमें क्लियर होना चाहिए इन दोनों के मीनिंग के बारे में। तो पहले मैं बात करूँगी होल्डर के बारे में। तो होल्डर का मतलब क्या है? तो होल्डर मतलब द पर्सन हु हैज़ अ पोजेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, मतलब जिसके पास किसी डॉक्यूमेंट की पोजेशन है एंड ही इज़ एंटाइटल्ड टू इट, तो टू रिसीव इट, और उसकी एंटाइटलमेंट जो है उस अमाउंट जो भी उसके अंदर अमाउंट लिखा गया है उसको लेने का वो हकदार है, तो वो पर्सन जो है वो होल्डर कहलाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशंस दोनों की दोनों होनी ज़रूरी है। नंबर वन, पोजेशन। मान लो मैं पोजेशन मेरे पास है किसी चीज़ की, किसी डॉक्यूमेंट की पोजेशन है मेरे पास, एंड सेकेंडली उस चेक को या उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी अमाउंट लिखा है उसको लेने का हक भी मेरे पास है, तो मैं होल्डर की पोजीशन में आ जाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ए ने बी को एक चेक दिया, और चेक जो है वो उसने सही ढंग से लिया है, और सही ढंग से लेने का मतलब ये है कि कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो होल्डर कहलाएगा। लेकिन अगर यही चेक बी ने गलत फ्रॉड से ले लिया हो, ए को झूठ मूठ कुछ बोल दिया और वो चेक रिसीव कर लिया, तो पोजेशन तो है बट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट अ पेमेंट, तो ही कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए होल्डर। ठीक है, तो ये आपको एक होल्डर का मीनिंग क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है? तो कुछ एक्स्ट्रा मतलब फीचर्स हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स में। नंबर वन फीचर इसका जो रहेगा वो तो यही है कि द पर्सन मस्ट बी द होल्डर, होल्डर तो उसके पास होना ही चाहिए डॉक्यूमेंट का। सेकेंडली कुछ और फीचर्स इसमें आएंगे कि अगर उसने उस चीज़ को, उस डॉक्यूमेंट को होल्ड किया है या उस डॉक्यूमेंट को रिसीव किया है, वो बिफ़ोर मैच्योरिटी होना चाहिए। बिफ़ोर मैच्योरिटी मतलब जो डेट मेंशन की है वो उस डेट से पहले वो होना चाहिए। ये नहीं है कि उसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका और बाद में आप ले लोगे उस डॉक्यूमेंट को, तो वो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगे। थर्ड कंडीशन, जो भी आप उस डॉक्यूमेंट को रिसीव कर रहे हो वो किसी अपने इंटरेस्ट की वजह से, कंसिडरेशन की वजह से। तो कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मतलब मेरा कोई ना कोई दिलचस्पी होनी चाहिए। अब दिलचस्पी क्या है या इंटरेस्ट क्या है? वो मनी मैटर, कि हाँ मैं इसको लेने का चाहवान हूँ, ट्रांजैक्शन हूँ। अगर मान लो अगर कोई दान दिया जाता है तो चैरिटी, डोनेशन, ऐसी चीज़ें जो है वो कंसिडरेशन के फॉर्म में नहीं आती। मैंने किसी चीज़ को, मैंने मतलब अगर पैसे लेने हैं तो उसके बदले में कोई ट्रांजैक्शन की हो और उस अमाउंट में मेरा कोई इंटरेस्ट हो, तभी मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाऊँगी। एंड द फोर्थ जो चीज़ इसके अंदर, जो इसके अंदर आ जाती है, वो है गुड फेथ के अंदर। अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट रिसीव किया है, ठीक है, चाहे मैंने किसी चोर से ही ले लिया हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने वो डॉक्यूमेंट चुराया है, लेकिन मैंने वो डॉक्यूमेंट गुड फेथ में किसी से रिसीव किया है, तो मैं होल्डर इन गुड फेथ रहूँगी, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाऊँगी। तो ये चार कंडीशंस हैं, ये सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है एक होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखते हैं, मान लो ए ने जैसे हमने पहले बात की थी कि बी ने ए से रिसीव कर लिया एक डॉक्यूमेंट फ्रॉड से। अब मैं मगर मान लो मैंने ही किसी से फ्रॉड से ले लिया वो डॉक्यूमेंट, तो मैं होल्डर तो हूँ, बट अब मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाऊँगी। एंड सेकेंडली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं होल्डर भी नहीं होंगी, क्योंकि मैं उस चीज़ की हकदार नहीं हूँ। लेकिन अगर मैंने वही डॉक्यूमेंट मान लो अपनी फ्रेंड को दे दिया, ठीक है, कि तुम ले लो, और या फिर किसी थर्ड पर्सन को दे दिया किसी भी रीज़न से, और उस थर्ड पर्सन को ये नहीं पता कि मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है वो बाय फ्रॉड और बाय मिस्टेक या बाय मिस रिप्रेजेंटेशन मैंने वो लिया है ए से, तो उसने उस चीज़ को गुड फेथ में लिया और डॉक्यूमेंट अपने पास ले लिया, और जब मैच्योरिटी पीरियड होने वाला था तो वहाँ बैंक में गया और अपने पैसे जो है वो रिसीव कर लिए, तो वो इस चीज़ का हकदार है, ही इज़ एंटाइटल्ड। बिकॉज एक तो ये है कि